आज करेंगे हम ट्राइंगल्स के एग्जाम्पल। और देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ये हम कर चुके हैं, ये मैंने तुम्हें थ्योरम में करा दिया था, ठीक है। बीपीटी में हमने इसको कर लिया था। कैसे? एक बार देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 लिखना मत, क्लियर है? इसको तुम खुद से ट्राई कर लेना, एक पेज छोड़ देना पूरा इसके लिए। ये देखो, ठीक है। तो इसमें क्या कहना है, प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये प्रूव करना। क्लियर हो गया जी? अब देखो यहाँ पे ध्यान अगर तुम दोगे, या चलो कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। गिवन वगैरह लिख देना, खुद से लिख सकते हो। ट्राइंगल है, ठीक है। डीई पैरेलल है, डी क्या है, पैरेलल है बीसी के, ऐसा उन्होंने बोला है। तो लिख देते हैं कि भाई डीई पैरेलल हो गया बीसी के, और एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ये वाली लाइन और लिख देना। ये क्या करना है तुम्हें, टू टू, ये दिखाना है। अब अगर ये पैरेलल है डी पैरेलल बीसी, तो तुम क्या लगा सकते हो, बीपीटी लगा सकते हो, है ना। तो इसका देखो प्रूफ कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के, डीई पैरेलल हो गया बीसी के, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो बीपीटी से ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, और इधर से ए ई अपॉन ई सी। सही है, ए ई अपॉन ई सी। अब क्या करो इसमें, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे, ए बी चाहिए, ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें, ए डी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे इसको रिवर्स करके लिख दो, ठीक है। इसको क्या करके लिखोगे, रिवर्स करके लिखोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे पलट के लिख दो, तो डी बी ऊपर चला जाएगा और ए डी अपॉन में आ जाएगा। इधर से ई सी अपॉन ए ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी क्या है, आपस में इक्वली तो है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है, तो फिर 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी भी होगा, ठीक है। इसको पलट के लिख दोगे तो फिर वापस वो आ जाएगा। तो अगर ए अपॉन बी है तो 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी भी 100% होगा। तो हमने इसको पलट के लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों करा, क्यों हमें इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत पड़ी? देखो जो हमें चाहिए होता है ना, जैसे हमें ए डी चाहिए, ए ई चाहिए, ए बी चाहिए और ए सी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा तो मुझे ए डी था मेरे पास और ए ई था, ठीक है। ए डी भी था और ए ई भी था। तो जो चीज हमारे पास है, ठीक है, उसको अपॉन में ले जाओ। डीबी मुझे नहीं चाहिए, डीबी की जगह ए बी आना चाहिए और ईसी के प्लेस पे ए सी आना चाहिए, उसको ले जाओ न्यूमरेटर में, ठीक है, ऊपर की साइड। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करो, इसमें एडिंग 1 कर दो, ठीक है। इसमें दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं। तो डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। बोलो जी, ये कर सकते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दोनों में हमने 1 1 ऐड कर दिया है। तो इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तब भी वो इक्वल ही रहेगा, इक्वल में इक्वल ऐड कर रहा है। ये क्या एलसीएम क्या आएगा, ए डी, ये डी बी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए। ये हमने बीपीटी में भी किया हुआ है सेम काम। डीबी प्लस ए डी मिलके कितना हुआ, देखो डीबी और ए डी, ये तो पूरा ए बी बन चुका है। तो यहाँ पे लिख दो, सॉरी नीचे ए डी है ये, ठीक है। ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए डी। अब इधर ध्यान दो, ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ये कितना बन चुका है, ये बन चुका है ए सी, ये बन चुका है ए सी। जो हमें चाहिए था क्या मिल गया, ए डी अपॉन ए बी। ए डी अपॉन ए बी तो नहीं मिला है, उल्टा मिल गया, ठीक है। ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। तो इसको अब क्या कर दो,
रेसिप्रोकल कर दो, इसको पलट के लिख दो, तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये हमें शो करना था, लिख लो इसको। एग्जाम्पल 2, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल DC। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल CD। ठीक है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ऐसे ही होता है ट्रेपेजियम में। और दूसरी साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड। तो कह रहे E और F नॉन पैरेलल साइड AD और BC पे दो पॉइंट है। ठीक है, E किस पे, AD, और F किस पे, BC पे, जो कि नॉन पैरेलल साइड है। तो हमें शो करना है, शो डेट, टू शो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। BF अपॉन FC, ये प्रूफ करना है। तो देखो AE ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये करना है हमें। ठीक है, ये तब होता है जब ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स हों। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल तो फॉर्म हो नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखो ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, ज्वाइन AC। ठीक है, सीधा इसको ज्वाइन कर देना। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं ज्वाइन AC। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे कर रहा है, तो इसको हमने मान लिया कि भाई ये पॉइंट P हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पॉइंट P। तो हम लिख देते हैं लेट AC इंटरसेक्ट EF एट P। ठीक है, AC इंटरसेक्ट कर रहा है EF पे एट पॉइंट P इन ट्राइंगल। ठीक है, और देखो क्या करेंगे हम, ये हमने और अपने तरफ से लिया था, EF पैरेलल लिया था हमने किसके, AB के। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में और लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने खुद से लिया है। अच्छा, उन्होंने खुद दिया है, सच डेट EF इज पैरेलल टू AB, दिया हुआ है इन्होंने, है ना, EF पैरेलल टू AB। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं EF पैरेलल AB है, ये गिवन है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, EF पैरेलल AB है, और दूसरा हमने ये भी दिया हुआ है उन्होंने, AB पैरेलल CD है, ये बात भी गिवन है। अब ध्यान दो, EF किसके पैरेलल है, AB के, AB किसके पैरेलल है, CD के। तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे या फिर नहीं, खुद से बताओ। ठीक है, तीनों ही साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल EF और EF पैरेलल CD, तो तीनों के तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। अब देखो ये लेके चलते हैं हम इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब ADC में क्या है, ADC में यहाँ पे ध्यान दो, अगर EF पैरेलल है CD के, EF पैरेलल है CD के, तो EP भी तो पैरेलल हुआ भाई, EF पैरेलल है CD के, और EP क्या है, EF का ही तो पार्ट है, तो ये भी पैरेलल होगा, यानी तुम्हें पहले ही बताया हुआ है। अगर ये पूरी पूरी लाइन आपस में, लाइन सेगमेंट पैरेलल है, तो फिर इनका पार्ट भी आपस में पैरेलल ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट EP पैरेलल होगा CD के। ठीक है, EP पैरेलल हो गया CD के। एक ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें एक लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल है, वहां पे BPT लग जाती है। क्या लग जाती है, BPT, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, BPT अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे देखो, बाय BPT। ठीक है, तो BPT से हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC। AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC, ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है, वाला ट्राइंगल हो गया सी ए बी, ठीक है, सी ए बी। तो सी ए बी में भी देखो ये क्या है, ई एफ पैरेलल होगा ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो एफ पी भी पैरेलल होगा ए बी के। इट इंप्लाइज दैट एफ पी पैरेलल ए बी बाय बीपीटी। तो बीपीटी लगाते हैं, देखो यहाँ से ऊपर से लगाई जाती है ये, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स से। तो यहाँ से सी पी क्या लिख सकता हूं मैं, सी पी, ठीक है, अपॉन ए पी, ठीक है, अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है, या एफ सी लिख सकते हो, सी एफ या एफ सी लिख लो, मैं एफ सी लिख रहा हूँ। देखो इसको सी एफ बोला है, एफ सी सेम ही चीज है, एफ सी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टू शो में एफ सी लिख रखा है उन्होंने इस साइड, एफ सी, ठीक है, एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा ये, एफ बी या बी एफ, जो भी तुम्हें लिखना है, तो हमने लिख दिया बी एफ, ठीक है, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखो, इस पे क्या आया था, ये एपी अपॉन सीपी या पीसी, इधर भी यही आ रहा है, सीपी भाई पीसी एक ही तो बात है ना, ठीक है, लेकिन एपी अपॉन सीपी है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एपी अपॉन पीसी या सीपी, यहाँ पे एपी अपॉन में आ रहा है, तो इसको पलट के लिख दो, ठीक है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, एपी अपॉन, इसको पीसी लिख दूं सीपी को, और ये हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 एंड 2 में देखोगे एपी अपॉन पीसी है, इधर भी एपी अपॉन पीसी है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब दोनों चीज सेम के इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल होंगी, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। मेरे कोई डाउट है तो अभी पूछ लो जल्दी से, यशवंत। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, ये दो एंगल इक्वल दे दिए और पी एस अपॉन एस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर भी दिया हुआ है। यानी कि जो हम हमेशा बीपीटी लगाते थे, कब लगाते थे, जब दो लाइन हमें पहले दी हो, एक लाइन सेगमेंट होती थी और एक साइड होती है, ठीक है, जब हमें क्या दियो एस टी पैरेलल क्यू आर, तब हम ये चीज लिखते थे बाय बीपीटी। अब हमें ये दे दिया है, ठीक है, ये जो साइड्स हैं, ठीक है, ये तुम देखोगे इसने जो लाइन सेगमेंट ने डिवाइड करी है उसका रेशियो दिया हुआ है हमें सेम, तो यानी कि यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अब हम कह देंगे एस टी पैरेलल क्यू आर, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्स लगेगी, ठीक है, बीपीटी में क्या होता था, अगर ये एस टी पैरेलल देते थे क्यू आर के हमें, तो हम ये चीज लिख पाते थे फिर। अब हमें ये दे दिया तो हम कहेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से एस टी पैरेलल है क्यू आर की, ठीक है। दूसरा, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, क्या कह रहे हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, प्रूव करो, ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में मैं बोलूं कि हमें सिर्फ ये प्रूव करना है क्यू और आर इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस में दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो हमें ये बात प्रूव कर देंगे क्यू और आर इक्वल है। अभी आर किसके इक्वल है, एस के, अभी आर किसके इक्वल है, एस के, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं बोलूं एस क्यू के इक्वल है, एस किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, और एस आर के भी इक्वल है, तो फिर क्यू और आर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यस बोलो, सर। हो जाएंगे। तो बस यही काम करना है हमें, किसी भी तरीके से एस और क्यू को इक्वल कर देंगे, देखो अब कैसे हो गए। पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, कैसे पता है हमें, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट एस टी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा, तो एस टी और क्यू आर पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि हमें ये रेशियो दिया हुआ है। रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमें ये मिल गया, ठीक है। नाउ एस टी पैरेलल क्यू आर है क्योंकि, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल पी एस टी, ठीक है, ये वाला एंगल पी एस टी, ठीक है, ये इक्वल होगा एंगल क्यू के, ठीक है, इस एंगल क्यू के ये इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है,
रीजन बता सकते हो? कोरेस्पोंडिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ जी, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है। यशवंत ध्यान दे, ये दो लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, और ये क्या हो गया इनका ट्रांसवर्सल, तो देख ये और ये एंगल इक्वल नहीं होते थे, कोरेस्पोंडिंग बोला जाता है इनको, तो वही यहाँ पे बन रहा है। ये और ये पैरेलल है, तो ये एस और ये क्यू वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सही हो गया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये लिखते हैं जो गिवन है, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है हमारे पास, और इसको ले लेते हैं हम 2। इसको क्या ले लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो 1 में क्या दिया है पी एस टी, सेकेंड में भी है पी एस टी, तो यहाँ पे पी एस टी क्यू के इक्वल है, वहां पे किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अच्छा पी आर क्यू है क्या, पी आर क्यू है, यानी कि एंगल आर है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये इक्वल आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, ये भी बहुत इजी है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल पीओ क्यू, ठीक है, सिमिलर दिखाना है एसओ आर, इस वाले ट्राइंगल को पीओ क्यू और एसओ आर सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाया जाता है, सिमिलरिटी हमारे पास होती है, देखो ए सिमिलरिटी, दो एंगल सिमिलर कर दो, या फिर तीन एंगल सिमिलर कर दो, है ना, या फिर दो साइड का रेशियो, ठीक है, ठीक है, दो साइड का क्या रेशियो इन द सेम प्रोपोर्शन और एक एंगल मिल जाए तो हम बोलते हैं साइड एंगल, साइड से भी हो जाता है, या फिर तीनों साइड का प्रोपोर्शन सेम मिल जाए तो हम बोलते हैं साइड 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 सिमिलरिटी। तो ये कुछ चार तरीके हैं हमारे पास जिससे हम सिमिलर प्रूव करते हैं। यहाँ पे साइड वगैरह के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया, देखो, है ना, साइड वगैरह के बारे में हमारे पास ऐसी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। एंगल देख सकते हैं हम, ये यहाँ पे देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा बता सकता है कोई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। दूसरा देखो ये वाला एंगल, इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल 1, और जिसको मैं बोल रहा हूँ एंगल 2। रीजन बताओ क्या होगा? ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट बिल्कुल एंगल्स। ठीक, है ना। ये अगर दो पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल के एक इधर और एक इधर एंगल है, तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ध्यान दो, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, तो दो एंगल इक्वल मिल गए। चाहो तो तीसरा लिख सकते हो, वरना ए सिमिलरिटी से प्रूव हो जाएगा। तो 3 और 4 भी, देखो ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल के इधर और एक उधर, ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी यहाँ पे लग जाएगी। चाहो तो तुम डबल ए भी दिखा सकते थे, ए सिमिलरिटी, तीन मिल रहे हैं, दो तीन दिखा सकते हो। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर, इन ट्राइंगल एस ओ आर, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है, बल्कि दो में सेम रीजन देना है। दूसरा मैं ये भी लिख लेता हूं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। पी क्यू पैरेलल आर एस है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों के लिए रीजन आ गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एस ओ आर, पीओ क्यू सिमिलर हो जाएगा एस ओ आर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है, बस ये प्रूफ करना था मैं।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं पी फाइंड करो। ठीक है, दो फिगर दे दी, दो ट्राइंगल, और पी फाइंड करने के लिए कह रहे हैं एंगल पी। देखो जैसे यहाँ पे मैं सी फाइंड कर सकता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे पी फाइंड मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके सॉल्यूशन में देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ए क्या है? 80 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 140 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब सी तो पूछा ही नहीं था, पूछा था उन्होंने एंगल आर। ठीक है, तो हम नहीं, एंगल पी पूछा है। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया? सी। तो इस ट्राइंगल का हमें कोई एंगल नहीं चाहिए था, चलो निकाल दिया, छोड़ो इसको, लिख लो। ठीक है, आगे पता चलेगा क्यों फाइंड किया हमने। तो ये हमारे पास हो चुका है 40। लिख चुके हो? चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। Sir. चलो, अब क्या कहते हैं, इसमें हम इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? तो यहां से लो, देखो ए बी, ए बी, ठीक है, अपॉन आर क्यू, अपॉन आर क्यू। ये कितना है? 3.8 और ये 7.6। अगर तुम ध्यान दोगे 3.8 का डबल करोगे तो 7.6 हो जाएगा। 3.8 का डबल क्या होगा? 7.6। यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2। भाई कैंसिल करो इसको 3.8 से दोनों को, तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो 1/2। ठीक है जी। फिर यहाँ से मुझे दिखाई दिया BC, और उधर से PQ, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। देखो, ठीक है, ऐसे नहीं कि AB के अपॉन में मैं कुछ भी लिख लूं। मैंने सोचा कि देखो ये जो है 3.8, इससे इसका कोई मतलब बैठ तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसका ये जो ये वाली साइड है 7.6, ये डबल है। तो मैंने सोचा ये कुछ करके देखते हैं, ऐसे नहीं किसी के नीचे भी कुछ भी लिख दिया और बस हो गया। फिर देखते हैं तीसरी साइड, ये AC इधर से, और उधर से क्या आ गई? RP, RP। तो 3√3/6√3। देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और ये 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो सेम प्रपोर्शन में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो अब इनको सिमिलर कर सकते हैं हम एस 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 सिमिलरिटी से। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR, AB अपॉन RQ is equals to BC upon PQ is equals to AC upon RP। ये सब इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल है ये? 1/2 के। कैसे पता? हमने प्रूव्ड अबव। ठीक है, ऊपर अभी हमने इस चीज को प्रूव किया है। तो ये जो ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। देखो अब नाम लिखना यहाँ पे मेन होता है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। कैसे लिखेंगे? जहाँ पे AB है वहां पे RQ होना चाहिए, तो यहाँ पे RQ लिखो, या फिर QR भी हो सकता है, अभी पता चल जाएगा। जहाँ पे BC है वहां पे PQ लिखो, तो जहाँ पे BC है वहां पे PQ होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, AB क्या है? AB है फर्स्ट सेकंड, RQ क्या है? फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फिर यहाँ पे BC सेकंड थर्ड, PQ सेकंड थर्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय SSS सिमिलैरिटी। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई सिमिलर हो गया, तो सो एंगल A R के इक्वल होगा, B Q के इक्वल होगा, C P के इक्वल होगा। मुझे P चाहिए, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। एंगल C की वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल P कितना हो गया? 40 डिग्री। यही हमें चाहिए था, आंसर आ गया। तो इसलिए शुरू में हमने 40 निकाला था। क्यों? क्योंकि ये उसके इक्वल आ रहा था।